नमस्कार दोस्तों, 51 के ग्रोथ हब की ये ग्रोथ सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज दोदैया। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन करने के लिए दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का प्लानिंग और दूसरा संसाधनों का प्रबंधन। आज हम आज के वीडियो में दो और स्टेप की बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आपने अपने बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी, उसके ग्रो करने की एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी और शायद ये आप हर साल करते होंगे। जरूरी ये भी होता है कि स्ट्रेटेजी बनाने के बाद साल के दौरान उसका आप मूल्यांकन करें। और आपकी सहायता के लिए हम लेके आ रहे हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी असेसमेंट टूल। ये कंप्लीटली फ्री और ऑनलाइन टूल है और आपको इसकी लिंक वीडियो के नीचे मिलेगी। आज की वीडियो में हम जो दो और स्टेप के बारे में बात करेंगे, उसमें से पहला स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में स्ट्रेटेजी बना के रिसोर्सेज का प्रबंधन करने के बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इवैल्यूएशन करना, यानी कि उसका एनालिसिस करना। यह तीसरा स्टेप है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एनालिसिस दो तरीके से किया जाता है, एक KPI और ROI। KPI का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। मान लो कि हमने दो एड कैंपेन प्लान किए हैं। एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हम न्यूज़पेपर में प्लान कर रहे हैं, उसका एक बजट एलोकेट किया है, और दूसरा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हम फेसबुक में प्लान कर रहे हैं, उसका भी बजट एलोकेट किया है। दोनों कैंपेन शुरू भी हो गए, लेकिन कैंपेन शुरू करने से पहले आपको यह तय करना पड़ेगा कि ये दोनों कैंपेन में से आपको चाहिए क्या, आप क्या पाना चाहते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या आपका ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम लाइक्स बढ़ाना है, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट करें, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव यह है कि लोग आपको कॉल करें, या फिर और कोई ऑब्जेक्टिव है। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो बन जाते हैं आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। और यही की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर आपके वो कैंपेन का आपको मूल्यांकन करना चाहिए कि हमने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था जिसमें हमें आशा थी कि इतने हमें लाइक्स मिलेंगे, लेकिन हमें इतने लाइक्स मिले। या फिर हमने एक एड कैंपेन चलाया था जिसमें हमको अपेक्षा थी कि हमें इतनी वेबसाइट की विजिट कम से कम मिलेगी, लेकिन हमको इतनी ही मिली या फिर ज्यादा मिली। जो भी है वो आंकड़े आपके रिपोर्ट पे प्रिंटेड होने चाहिए, तभी आप KPI का ठीक से एनालिसिस, उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। तभी आपको मालूम पड़ेगा कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है वो सही दिशा में है और आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा। गट फीलिंग के आधार पे कैंपेन का मूल्यांकन ना करें। दूसरा वर्ड है ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ROI का मतलब आप सब बिजनेसमैन जानते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम कोई भी चीज में अगर पैसा लगाते हैं तो वो पैसा लगाने के बाद हमको मिलेगा क्या, हमें कितना रिटर्न वापस मिलेगा, वो एक ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक थिंकिंग माइंड में ऑलरेडी होता है। तो ये ROI का कॉन्सेप्ट मार्केटिंग में भी लागू होता है। कैसे? सिंपल सी बात है, हर एक कैंपेन का एक बजट आप स्पेंड करते हो, चाहे वो बजट हजारों में हो या लाखों रुपए में हो। तो जब आप कोई पैसा खर्च करते हो तो उसके सामने आपको मिलेगा क्या, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको रिटर्न कितना मिला। आपने अगर प्लान किया था कि मुझे एक कैंपेन चलाने से या चलाने के बाद मुझे इतनी वेबसाइट विजिट मिलनी चाहिए, तो क्या आपके वेबसाइट पर उतने विजिट आई? आने के बाद आपको एक्चुअली में इंक्वायरी कितनी मिली, आपका कन्वर्जन कितना हुआ, आपका सेल कितना बढ़ा। ओवरऑल जो एक महीने का आपका मार्केटिंग प्लानिंग था, वो प्लानिंग में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके सामने आपका सेल कितना बढ़ा, या फिर फ्यूचर का सेल कितना बुक हुआ, या फ्यूचर की इंक्वायरी जनरेट कितनी हुई। ये सारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के पैरामीटर है और ऐसे काफी सारे और भी पैरामीटर्स होते हैं। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपने बनाई, उसके संसाधन का प्रबंधन भी किया, और ये तीसरा स्टेप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एनालिसिस। यानी कि जब आपने चालू किया एग्जीक्यूशन, तब आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं
तो उसके KPI और ROI के द्वारा उसका मूल्यांकन करें। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में जो चौथा पॉइंट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों पॉइंट की तरह, वो है आप कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करें। जी हां, जितनी बड़ी ब्रांड आपकी बनेगी, जितनी आपकी ब्रांड बड़ी होगी, उसका फैलावा ज्यादा होगा, उसका फैलावा आपके टारगेट कस्टमर तक पहुंचता होगा, उतनी ही आपको क्वालिफाइड इंक्वायरी मिलने की गुंजाइश बढ़ती जाएगी। जितनी क्वालिफाइड इंक्वायरी मिलेगी, जितनी अच्छी क्वालिटी की इंक्वायरी मिलेगी, तो चांसेस और भी बढ़ जाएंगे कि आपकी सेल की कन्वर्जन ज्यादा हो। यानी अगर पहले एक सेल्समैन 10 लोगों को मिलता था और 2 ही ऑर्डर आते थे, तो अगर इंक्वायरी की क्वालिटी बढ़ती है तो अब की बार अगर वो 10 लोगों को मिलता है तो 4 कन्वर्जन आ सकते हैं या 5 भी आ सकते हैं, उससे बढ़ भी सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है। तो अच्छी ब्रांडिंग करने से अच्छी क्वालिटी की इंक्वायरी आती है, क्योंकि लोग आपको जानते हैं। और ब्रांडिंग 2 तरीके से होती है, एक तो ब्रांड के आउटलुक से यानी बाहरी दिखाव से, और दूसरा होता है कस्टमर के द्वारा। ब्रांड का आउटलुक मानी आपका कंपनी का लोगो, आपका कलर स्कीम, आपकी ब्रांच ऑफिस की कलर पैटर्न, फर्नीचर पैटर्न, आपके स्टाफ का यूनिफॉर्म, और ऐसे सारे पहलू, आपका लेटर हेड, आपका विजिटिंग कार्ड, ऐसे सारे पहलू जिससे आपकी कंपनी लोगों को दिखती हैं। आपका लीफलेट, आपकी पेपर की एडवर्टाइजमेंट, आपकी वेबसाइट, आपका होर्डिंग, सब कुछ आ गया। ऐसी सारी चीजें जिससे कंपनी आपकी मार्केट में दिखती है, लोग आपको देखते हैं। ये सब ब्रांडिंग के भाग हैं। और दूसरा ब्रांडिंग होता है वो कस्टमर के द्वारा होता है। कैसे? अगर सेल्समैन ने किसी कस्टमर को माल बेचा है, तो माल बेचने के बाद जब भी कस्टमर सर्विस की रिक्वायरमेंट आती है, तो क्या उसको सही सर्विस मिली? क्या वो कस्टमर सेटिस्फाई हुआ या आपसे डिलाइट हुआ? क्या वो आपसे अमेज हुआ? जितना ज्यादा कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होगा, उतना कस्टमर हैप्पी होके आपके बारे में मार्केट में बात करेगा, अपने रिलेटिव्स में बात करेगा, अपने फ्रेंड से बात करेगा, अपने जॉब में बात करेगा, अपने सर्कल में बात करेगा। यानी कि एक कस्टमर को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करके आप उस कस्टमर के द्वारा मार्केट में अपनी ब्रांड को अच्छे से फैला रहे हो। इनडायरेक्टली कहा जाए तो वो कस्टमर आपका ब्रांड एम्बेसडर बन गया है। जी हाँ, ये ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए अगर हम किसी सेलिब्रिटी को अपॉइंट करते हैं किसी भी क्षेत्र की, तो हजारों या लाखों या करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। जबकि यहाँ पे एक कस्टमर को सेटिस्फाई अगर आप कर दो, उसको अमेज कर दो, तो आपका लाइफ टाइम का ब्रांड एम्बेसडर बन गया। और वो जहां भी जाएगा, जब भी आवश्यक होगा, आपके बारे में बात करेगा। यानी कि जब भी वो आपके बारे में बोलता है, तो रेफरेंस सेलिंग की गुंजाइश बढ़ती है, रेफरेंस इंक्वायरी क्रिएट होती है। और हम सबको पता है कि रेफरेंस की इंक्वायरी का कन्वर्जन जनरली हाईएस्ट होता है। तो ये है कस्टमर के द्वारा ब्रांडिंग का प्रभाव। तो ब्रांडिंग ये दोनों तरीके से होता है, इस पे गौर करना बहुत जरूरी है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये चारों स्टेप हमने देखे 2 वीडियो के माध्यम से, और मुझे आशा है कि आपको ये दोनों वीडियो बहुत पसंद आए होंगे। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और को भी बेनिफिट हो सकता है, तो आप ये वीडियो सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, लिंक्डइन के द्वारा, जिनसे भी चाहे आप शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग ये वीडियो देख पाए और हम सब लोग एक साथ में विकास के मार्ग में आगे बढ़ सके। क्योंकि 51 के ग्रोथ ऑफ कंपनी का एक ही मकसद है, बिकम वर्ल्ड क्लास इन बिजनेस एंड कैरियर। क्योंकि समय अब आ चुका है। ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।